पिछले बार में हमने देखा कि स्टार रीजन के गेट ओपन हो गए थे और सभी टॉप 10 रैंकिंग के अल्केमिस्ट उसमें एंटर करने वाले थे। उस जगह पर पीर टावर के फर्स्ट थिएटर क्यू लिंगिया गए थे जो सभी को लेकर अंदर गए। वह जगह काफी खूबसूरत थी और वहां पर 3000 बर्निंग फ्लेम को बेड़ियों में कैद करके रखा हुआ था और मुगु उस 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर काफी खुश होता है। पर बाकी सभी अल्केमिस्ट डर जाते हैं और कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम काफी बड़ी और पावरफुल है, आखिर हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं। जियोयान के हाथ में जियन ने ड्रैगन सील बनाई थी जो रिएक्ट करने लग गई थी। जियोयान सोचता है कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम बॉडी के अंदर भी ड्रैगन सील मौजूद है जो इसके बचपन के वक्त वह ड्रैगन क्लेन के एल्डर ने प्लांट की थी, इसीलिए मुझे वह ड्रैगन के ब्लड से उस सेल को वापस से जागृत करना होगा। पर उसे जियन की वो बात भी याद आती है कि अगर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू करने में कामयाब नहीं रहा तो बर्निंग फ्लेम ही उसे काबू कर लेगी। फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सैकड़ों सालों पहले कैद किया गया था, इसीलिए ये सभी नींद में है। इसीलिए आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 3000 बर्निंग फ्लेम उत्तेजित ना हो और आप सभी सॉफ्ट तरीकों का इस्तेमाल करके इसे काबू करने की कोशिश कर पाए। काओलिंग कहती है कि अच्छा होगा कि हम इसे गहरी नींद से ना जगाए वरना ये पूरे पीर टावर के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। और मुगो हंस रहा था, वो बोलता है कि चूजो तुम सभी डर गए हो इसीलिए अपनी बकवास बंद करो और मुझे इस फ्लेम को काबू करने दो। पर एल्डर क्यूलिंग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम पहले इस फ्लेम को काबू करने की कोशिश नहीं कर सकते। पीर टावर कॉम्पिटिशन के रूल्स के मुताबिक जियोयान ने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है, इसीलिए वो ही सबसे पहले इस फ्लेम को काबू करेगा। तो जियोयान एल्डर को इसके लिए थैंक्स कहता है और सोचता है कि अगर मुझे अपने मास्टर याओ नाओ को बचाना है तो इस फ्लेम को काबू करना होगा। और अब वो तेजी से उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास चला जाता है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कैसे काबू करे। तो फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि तुम अपने हाथ को 3000 बर्निंग फ्लेम के माथे पर रखो और उसमें स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करो, अगर तुम लकी हुए तो तुम इसे काबू कर सकते हो। और मुगु गुस्से में कहता है कि लड़के अगर तुम इसे 3000 बर्निंग फ्लेम को काबू नहीं कर सकते तो तुम्हें दूर हटकर दूसरों को इसे काबू करने का मौका देना चाहिए। जियोयान बोलता है कि किसने कहा कि मैं इसे काबू नहीं कर सकता, आज मैं तुम्हें शो करूंगा कि मेरे पास एक फाइट गॉड ब्लड लाइन है। और अब जियोयान अपनी ड्रैगन सील को एक्टिवेट करके 3000 बर्निंग फ्लेम को टच करता है और उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करता है। इससे जियोयान उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में चला जाता है जहाँ वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम के मेन एसेंस बॉडी को देख पाता है जो एक लिटिल ड्रैगन की तरह थी। जियोयान समझ जाता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम का ट्रू सोर्स है और उसे टच करने की कोशिश करता है पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम ड्रैगन जाग जाता है और कहता है कि तुम इंसान काफी लालची होते हैं, तो तुम सभी ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है और अब तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे काबू कर लोगे। और वो फ्लेम जियोयान पर अटैक करती है। जियोयान काफी डर जाता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है पर वो 3000 बर्निंग उसकी बात नहीं सुनता। अब हमें पीर टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोंगजी जुआनी और तियान ले के साथ उसी स्टार रीजन के गेट पर पहरा दे रहे थे। कोंगजी कहते हैं कि अगर उस ओल्ड मुगु ने कोई एक्शन लिया और 3000 बर्निंग फ्लेम को भड़काने की कोशिश की तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही जियोयान काफी परेशान हो गया था और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। जियोयान उस 3000 बर्निंग फ्लेम के कॉन्शियसनेस में मौजूद था जिससे बाहरी तौर पर वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था। काओ इंग फर्स्ट एल्डर से कहती है कि जियोयान को काफी वक्त हो गया है और वो कब से 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कामयाब होगा या फिर फेल हो जाएगा। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये ऑल आउट का डिसेबल है, वास्तव में मैं भी नहीं जानता कि इसका भाग्य कितना ब्राइट होगा। जियोयान उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पावर से दूर हो जाता है। काओ इंग समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। जियोयान सभी से कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से भागो, 3000 बर्निंग फ्लेम अब जाग चुकी है। 3000 बर्निंग फ्लेम काफी गुस्सा थी और उन पेड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो फ्लेम कहती है कि इन इंसानों ने मुझे कैद किया इसीलिए अब तुम सभी मारे जाओगे। फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग परेशान होते हुए कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, मुझे अब जल्दी इस 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर को दबाना होगा और तुम लोगों के पास जो पर्ल मौजूद है उसकी मदद से तुम तीनों एसोसिएशन हेड को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। वो सभी उनके बात समझ आते हैं और वो उन पर्ल को क्रश करने लगते हैं पर और मुगु अब अपने सोलेनोई को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम सभी क्या करने की सोच रहे हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी इस पील सिटी को कोई नहीं बचा सकता। सोल किंग कहता है कि यह हॉल ऑफ सोल्स के लोग वाकई काफी कमीने हैं, यह बस मौके का इंतजार कर रहा था। और मुगु कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा पर तुम हमारे एग्रीमेंट को मत भूलना। यह सुनकर क्यूलिंग हैरान होते हैं और कहते हैं कि और मुगु तुम कब से इस 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ प्लान बना रहे थे। और मुगु हंसते हुए कहता है कि बेवकूफों, मेरा हॉल ऑफ सोल्स है
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक्सपर्ट है। अगर मुझे इस 3000 बर्निंग फ्लेम की सील को तोड़ने के लिए फिजिकली यहाँ होने की जरूरत नहीं होती तो मुझे कभी भी स्पिल गेटिंग कंपटीशन में शामिल होने के लिए इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। एल्डर ओल्ड मू चाहता था कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो और वो पूरे पिटार को नष्ट कर दे, जिससे कोंगजी और बाकी सभी एल्डर जब 3000 बर्निंग फ्लेम से लड़े तो कमजोर हो जाए और वो उस वक्त का फायदा उठाकर उस फ्लेम को एजो कर ले। जियोयान ने भी अपने पर्ल को क्रैश कर दिया था। वो कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, सीनियर जुआंग कोंगजी जल्दी यहाँ जाएंगे। और मू कहता है कि वो पहले से ही काफी लेट हो चुके हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम अब अपनी बेड़ियों को तोड़ने लग गई थी। एल्डर क्यू लिंग परेशान होने लगते हैं और वो कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम की सील अब टूटने वाली है। 3000 बर्निंग फ्लेम खुशवा कहता है कि हजारों सालों से मैं यहाँ कैद था, पर फाइनली आज मैं इस केस से आजाद हो जाऊंगा और अब वक्त आ गया है कि मैं स्पिरिट टावर के लोगों से अपना बदला लो। जोया ने देखकर काफी परेशान था। वही उस स्टार रीजन के गेट के बाहर तियाले कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि उन सभी लोगों ने अभी तक 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढ लिया होगा, पर मैं नहीं जानता कि वहाँ अंदर की सिचुएशन कैसी होगी और ऑल ऑफ सोल्स के लोग ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वो ओल्ड मू को इस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। कोंगजी कहते हैं कि हमारा पीर टावर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आकर अपनी मनमानी कर सके। 3000 बर्निंग फ्लेम अब आजाद हो चुकी थी। जोयान और काओइंग उसके सामने मौजूद थे। 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है कि इंसानों, तुमने मुझे एजो करने की कोशिश की, तुम अब निश्चित रूप से मेरे हाथों मरोगे। 3000 बर्निंग फ्लेम से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। जोयान परेशान हुआ कहता है कि इसकी पावर काफी ज्यादा है और इस लेवल के स्पिरिचुअल प्रेशर को मैं संभाल नहीं सकता। और मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि इस लड़के को मार डालो, लेकिन तभी 3000 बर्निंग फ्लेम और मुगु को मारकर दूर फेंक देती है। जियोयान और काओइंग इससे हैरान होते हैं। 3000 बर्निंग फ्लेम और मुगु से कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझे ऑर्डर दे सके। और मुगु माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती से हो गया, पर तुम अपने वादे को मत भूलना, मैंने तुम्हारी इस सील से आजाद होने में मदद की, इसीलिए तुम्हें 1 साल के लिए हमारे हॉल ऑफ सोल्स में रहना होगा। 3000 बर्निंग फ्लेम को गुस्सा आ रहा था। स्वांकिंग कहता है कि हमें पता नहीं था कि इस कमीने ओल्ड मुगु ने इस तरह का प्लान बना रखा है। अगर हमें पता होता तो हम इस साल की पिल गेटिंग कॉम्पिटिशन को रद्द कर देते, भले ही इससे पिल टावर की रेपुटेशन को ठेस पहुंचती। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद हो गई है। अगर अब तीनों एसोसिएशन हेड भी यहाँ आ जाए तो मुझे डर है कि वो भी इस 3000 बर्निंग फ्लेम को शांत नहीं कर पाएंगे। 3000 बर्निंग फ्लेम ओल्ड मुगु से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या प्रॉमिस किया था, पर पहले तुम मुझे बाहर जाने दो, मैं इससे पिल टावर के लोगों के साथ जी भरकर खेलना चाहता हूँ। ओल्ड मुगु इससे हैरान होता है और कहता है कि तुम मुझे धोखा देकर भागना चाहते हो, तुम्हें अपनी बातों पर रहना चाहिए। तो 3000 बर्निंग फ्लेम हंसते हुए कहता है कि कैसा प्रॉमिस, मैं तुम जैसे इंसानों के प्रॉमिस पर कभी भी विश्वास नहीं करता और मैं एक वादे की वजह से यहाँ हजारों सालों तक कैद रहा, इसीलिए मुझे इस प्रॉमिस वर्ड से काफी नफरत है और अब तुम सभी लोग इस स्टार रीजन के साथ ही नष्ट हो जाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो